नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक में 3,70,64,00,000 रुपए के घोटाले से रक्ताचा थेंब सुद्धा पॅथॉलॉजी मध्ये यांचा तपासला तर त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन सापडणार नाही, फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार सांगते। विधानसभा में भूचाल आ गया। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने यह गंभीर मुद्दा सदन में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इसके साथ ही नौकर भर्ती घोटाले का मामला भी गरमाया। आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार से 50 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और परीक्षा केंद्रों पर अराजकता फैलाई गई। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एसआईटी जांच होंगी या नहीं, इस पर विधानसभा में तीखी बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं चंद्रपुर बैंक घोटाले की पूरी कहानी। बैंक के 33 खाता धारकों के 3,70,00,000 रुपए उड़ा लिए गए। हरियाणा के अकाउंट में गुपचुप तरीके से 3,70,00,000 रुपए हुए ट्रांसफर। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का शक। सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि 17 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि यदि खाता धारकों की गलती नहीं है और उनके पैसे गायब होते हैं तो बैंक को तुरंत वह रकम लौटानी होगी। अब सवाल यह उठता है कि सरकार बैंक को जिम्मेदार ठहराएगी या नहीं। बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? नौकर भर्ती घोटाले पर सरकार से सवाल कर घेरा गया। बैंक की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा। प्रत्येक कैंडिडेट से 50 लाख रुपए की रिश्वत, गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी। सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है। जिन्होंने पैसे दिए उन्हें नौकरी मिली, जबकि गरीब और योग्य छात्र ठगे गए। इस पर उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किए, क्या इस भर्ती घोटाले की जांच होगी? जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली उन पर कार्रवाई कब होगी? सबसे अहम, क्या एसआईटी जांच होगी? मंत्री का जवाब, एसआईटी बनेगी, लेकिन कब? मंत्री ने जवाब देते हुए स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एसआईटी जांच कराई जाएगी। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, सिर्फ घोषणा मत कीजिए, साफ बताइए कि जांच कब शुरू होगी। इस पर मंत्री ने कहा, सभी आरोपों की जांच होगी, भर्ती घोटाले की भी जांच होगी और जल्द ही एसआईटी गठित की जाएगी। बैंक घोटाला और भर्ती भ्रष्टाचार, सरकार कब कार्रवाई करेगी? लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, एसआईटी जांच कब शुरू होगी? जिन अधिकारियों ने घोटाले किए उन पर कार्रवाई कब होगी? जिन लोगों के पैसे चले गए उन्हें न्याय कब मिलेगा? अब सरकार क्या कदम उठाने वाली है, यह देखना बेहद जरूरी है। आपका क्या कहना है? इस घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए? सरकार ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे ग्लोबल मिशन न्यूज के साथ। अध्यक्ष महाराज, माननीय राज्यमंत्री महोदय उत्तर देणार आहे। खरं तर अतिशय समर्पक उत्तर देतात, माझी अपेक्षा आहे त्यांचा प्रोबेशन पिरियड लवकर संपून त्यांचं प्रमोशन हो ही सदिच्छा। स्पेसिफिक माझे प्रश्न आहे, तुम्ही उत्तर चांगलं दिलं, पण हे एक हिमनगाचं टोक आहे। पहिला प्रश्न की 17 मार्च 2025 ला सुप्रीम कोर्टाने स्पेसिफिक जजमेंट दिलाय। या जजमेंट नुसार जिथं खातेधारकांची चूक नसताना त्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे काढले जातात, तर 17 मार्च 2025 चा सुप्रीम कोर्ट सांगतो की बँकेने त्वरित त्यांचे पैसे भरून द्यावे। कारण इथं फायर वॉल जी करायची असते ती फक्त पैसे खाता आले नाही म्हणून ती फायर वॉल करण्यात आली नाही, आणि म्हणून चूक बँकेच्या भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी व संचालकाची आहे। आणि यासोबत हे तर एक हिमनगाचं टोक आहे। आता आपल्याला लक्षात आलं की करप्शन किती खालपर्यंत गेलं आहे। रक्ताचा थेंब सुद्धा पॅथॉलॉजी मध्ये यांचा तपासला तर त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन सापडणार नाही, फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार सांगते। म्हणून माझी दुसरी आपल्याला या प्रश्नाच्या निमित्ताने मागणी आहे। आज संविधानावर आपण अध्यक्ष महाराज चर्चा करणार आहोत, इथं आरक्षणच नाही। कोर्टाने सांगितलं, शासनाने सांगितलं की दिव्यांगांचं आरक्षण पाहिजे, महिलांचं आरक्षण पाहिजे, अनुसूचित जातीचं पाहिजे, जमातीचं पाहिजे। इथं माननीय आमचे पालकमंत्री महोदय बसले, उपोषण मंडळाला भेट द्यायला गेले, अनुसूचित जाती जमातीचं आरक्षण दिलं नाही। जी नौकर भरती केली त्याच्यामध्ये प्रत्येकी 50 लाख रुपये घेतले, परीक्षा केंद्रावर गोंधळ घातला, गरीब विद्यार्थ्यांची थट्टा केली, पैसे खाऊन नौकर भरती झाली, यासाठी उपोषण मांडलं गेलं। माझी आपल्याला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण एसआयटीची चौकशी लावणार का? वेळेच्या अभावी जरी प्रश्न मांडता येत नसले तरी एसआयटीची चौकशी लावणार का? आणि त्याची कार्यकक्षा ठरवताना आमच्या सर्व सदस्य जे कोणी आहे, देवरावजी इथं आहेत, मी आहेत, आमच्या सोबत चर्चा करून एसआयटीची कार्यकक्षा ठरवावी, एसआयटी लावावी। दूध का दूध, पानी का पानी, इथं तर पानी का पानीच आहे, दूध तर नाहीच आहे। पण यामध्ये आपण एसआयटी लावणार का आणि किती दिवसात लावणार?
अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे वरिष्ठ सदस्य, त्या सर्वांचे मार्गदर्शक सुधीरभाऊ यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडीत असलेला अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्न दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करण्याकरता या ठिकाणी मांडलेला आहे। तर निश्चितपणे भाऊ, आपण जी व्यथा या ठिकाणी मांडली त्याची सखोल चौकशी करण्याकरता एक तर प्रकार ह्या ठिकाणी असा घडला की आपल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचं खातं हॅक करून या ठिकाणी जवळजवळ 33 ग्राहकांच्या खात्यातील 3,70,64,000 रुपये हे एका अज्ञात व्यक्तीने हरियाणाच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफर केले। याची सखोल चौकशी त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि सखोल चौकशी करून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने SIT देखील आपल्या सूचनेनुसार या ठिकाणी लावण्यात येईल असं मी या ठिकाणी म्हणतो। कार्यकक्षा आणि SIT माननीय मुख्यमंत्री महोदयाची परवानगी घ्या, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या परवानगीने लावा। SIT लावण्याचं स्पेसिफिक उत्तर मी जे मुद्दे इतर मांडले आणि त्याची कार्यकक्षा, एवढं उत्तर आपण सूचना जी दिली की याच्यामध्ये नोकर भरतीमध्ये देखील घोटाळा त्या ठिकाणी झालेला आहे, हे सर्व गैर प्रकार तपासण्याकरता आपल्या सूचना घेऊन त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने SIT लावण्यात येईल। लक्षवेधी क्रमांक 6